हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी में चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। लेट्स स्टार्ट। सेकंड का बी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाई इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजा राम ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ओके, कि वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करिए ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजा राम की और आल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ओके, हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। ओके, अब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं। ये आपको छोटा सा फॉर्मेट आपको आता ही होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम यहाँ पर लिख देते हैं एसेट्स, ये एक फॉर्मूला टाइप ही होता है, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट। यहाँ हम डाल देंगे सीरियल नंबर 1। ट्रांजैक्शन फर्स्ट क्या कह रही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में हम यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, अब कैश का कॉलम बनाएंगे हम एसेट्स में, क्योंकि कैश हमारा एसेट्स होती है तो कैश एसेट्स के कॉलम में दिखाएंगे, एसेट्स कैश के कॉलम में दिखाएंगे। कितना, 1,20,000। ठीक है, और ना इस पे इफेक्ट आएगा, ना इस पे इज इक्वल टू कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी 1,20,000 से। ठीक है, अब हम इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। ओके, अब सेकंड एंट्री क्या कह रही है, ट्रांजैक्शन परचेज ए टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 80,000 फॉर ऑफिस यूज़। ओके, कि वो कह रहे हैं कि परचेज करा उन्होंने टाइप राइटर फॉर कैश में फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, अब टाइप राइटर देख लीजिए, टाइप राइटर होता है हमारे एसेट्स, तो एसेट्स में हम कॉलम बना लेंगे टाइप राइटर का। ठीक है, तो सीरियल नंबर हम सेकंड डाल लेंगे और ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे परचेज्ड अ टाइप राइटर फॉर कैश। ठीक है, अब कैश में से जा रहा है, अब क्योंकि कैश दे रहा है तो पे कर रहा है तो कैश जा रहा है, तो 8,000 का जो टाइप राइटर है वो लेस कर देंगे कैश में से, और प्लस अब टाइप राइटर का जो हमने कॉलम प्रिपेयर करा था उसमें ऐड कर देंगे 8,000, क्योंकि 8,000 आ रहा है वो। ठीक है, अब दोनों जगह इफेक्ट हो गया, अब ना इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही इस पे, ना ही इसमें, ना ही इसमें। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते वक्त आप अपने दिमाग में एक बात याद रखें कि एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इसको भी क्लोज कर दिया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। ठीक है, ये भी ईजी है कि हम परचेज कर रहे हैं गुड्स 50,000 में। ठीक है, सीरियल नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ओके, कितना, 50,000, तो कैश में से लेस हो जाएगा कितना, 50,000। और हम एसेट्स में स्टॉक का कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे स्टॉक हमारे 50,000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं कि हमने लिया है।
ना टाइप राइटर की कोई बात हुई है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ना डेटर्स ना क्रेडिटर्स ना कैपिटल। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन होगी क्लोज, तो इसको हम क्लोज डाउन कर देंगे। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गुड्स परचेज कर रहे हैं 40,000 के ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, ओके, हम यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की उधार पे लिया है हमने। ठीक है, अब परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो कैश का कोई रोल नहीं, क्योंकि कैश का कोई नाम नहीं आया, तो कैश में तो ज़ीरो दिखा देंगे। ना हम टाइपराइटर खरीद रहे हैं, हम स्टॉक खरीद रहे हैं। कितने? 40,000 का, तो 40,000 से बढ़ेगा और स्टॉक, तो ऐड कर देंगे 40,000। और हमने ये जो स्टॉक लिए हैं वो ऑन क्रेडिट पे लिए हैं, तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे कितने से? 40,000। ठीक है, ना डेटर इंक्रीज होंगे ना कैपिटल। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम क्लोज डाउन कर देंगे। ओके, अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 60,000। ठीक है, कॉस्ट कितनी है? 60,000, सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि 60,000 वाले गुड्स हमने 80 में बेचे हैं। ठीक है, 60,000 वाले 80 में, और वो हमने जो बेचे हैं ऑन क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। ठीक है जी, तो पहले हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे। गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर कितने में? 80 में। ठीक है, 80,000 ऑन क्रेडिट। अब देखिए, ना कैश का कोई रोल है इसमें, ना कैश का कोई नाम नहीं है, तो कैश में तो डाल दीजिए आप ज़ीरो। टाइप रेटर की बात हो रही है नहीं, तो यहाँ भी ज़ीरो। स्टॉक हमने बेचा है कितने? 60,000। हमेशा कॉस्टिंग वाला लेस होता है। ठीक है, तो लेस कर देंगे हम कॉस्टिंग 60,000। कितनी है कॉस्टिंग? 60,000 गुड्स हमने बेचे हैं। और अब जब हमने बेचे हैं गुड्स, और कितने के बेचे हैं? 80 के। 60 वाले 80 में बेचे हैं, तो यानी कि 20,000 हमारे के जो होगा वो प्रॉफिट होएगा। और आपको पता है प्रॉफिट हम ऐड करते हैं कैपिटल में, तो जो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 20,000 प्लस। और बाकी जो ये 80,000 अब लेने हैं हमने, तो वो हमारे क्रिएट हो जाएंगे डेटर्स, तो प्लस 80,000 के हमारे डेटर क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ये भी ट्रांजैक्शन क्लोज हो गई है। अब 6 ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या बोल रही है। पेड फॉर रेंट, ओके, 1,500 एंड फॉर सैलरी 2,000। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि हमने रेंट 1,500 पे करा है और सैलरी भी हमने पे करी है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांजैक्शन हम लिख देंगे पेड फॉर रेंट एंड सैलरी। हम दोनों चीज़ हम पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, सैलरी भी पे कर रहे हैं। तो इसका हम टोटल कर लेंगे कितना हमने पे करा। 1,500 प्लस 2,000, ये बनेगा 3,500। ठीक है, तो यानी कि 3,500 हमारे कैश कॉलम में से लेस हो जाएंगे कि हम पे कर रहे हैं, तो 3,500 हम लेस कर देंगे। और ना इसका कोई कॉलम बनेगा सैलरी का ना रेंट का, ये सीधा डायरेक्टली कैपिटल में से लेस हो जाएगा 3,500। ओके, और बाकी जो ये सारे हैं कॉलम, इनमें कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, तो इसको हम ज़ीरो कर लेंगे। तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शन हो गया क्लोज। तो इसको स्केल
अब 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रही है वो देखते हैं। रिसीव 8,000 कमीशन फॉर कमीशन, ओके, कि हमें रिसीव हुए हैं कमीशन, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे रिसीव कमीशन, कितनी 8,000 रुपीज़, 8,000, ठीक है। अब देखिए कुछ आ रहा है पैसा, तो वो कैश के कॉलम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हम पे कर रहे थे तो उसमें लेस हो रहा था, हम पैसा भेज रहे हैं और इसमें आ रहा है पैसा, तो ऐड हो जाएंगे 800। ना टाइप रेटर में इफेक्ट आएगा, ना स्टॉक में, ना डेटर्स में, और ना ही क्रेडिटर्स में। लायबिलिटी में आएंगे हमारे पास, वो सॉरी कैपिटल में आएगा 800, हमारे पास कमीशन रिसीव हो रही है। तो ये भी एंट्री हो गई हमारे पास क्लोज। अब 8 ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 5,000 इन कैश, ओके। देखिए प्राइवेट यूज़ पिछले क्वेश्चन में क्या था, पर्सनल यूज़, चाहे प्राइवेट हो चाहे पर्सनल हो, बात एक ही है कि वो कह रहा है कि विड्रॉ करवाया है हमने प्राइवेट यूज़ के लिए, कि बिजनेस से हमने कुछ पैसा निकलवा लिया है प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है, इन कैश, ठीक है। तो हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, कितना है 5,000। अब देखिए कैश जा रहा है, अब निकलवा रहे हैं तो कैश से निकलवाएंगे, तो 5,000 हमारे पास लेस हो जाएंगे, ओके, और एक कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। बाकियों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम यहाँ 0 पुट कर देंगे और यहाँ हम इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। ये हमारी फाइनल या फिर हम इसे कहते हैं न्यू इक्वेशन, जो कि हमारी आगे कैश की है ये 54,300, टाइप राइटर के ये 8,000, स्टॉक किया ये 30,000, और डेटर्स किया ये 80,000, और क्रेडिटर्स किया ये 40,000, और कैपिटल आया है हमारे पास 1,32,300। आंसर भी हम मैच कर लेते हैं। कैश 54,300, ठीक है, टाइप राइटर 8,000, स्टॉक है हमारा 30,000, ठीक है, डेटर्स है हमारा 80,000, और क्रेडिटर्स है हमारे 40,000, और कैपिटल है हमारा 1,32,300। अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस, तो इन्हीं इसकी फाइनल इक्वेशन की बेसिस पे हमें एक प्रिपेयर करनी है छोटी सी बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ये कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, हम लेफ़्ट साइड लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट, और राइट साइड एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। आपको पता है एसेट्स कौन कौन सी हैं और लायबिलिटी आपको पता है कौन कौन सी है। हम सबसे पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी हमें ये गिवन है क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है। हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं क्रेडिटर्स और कैपिटल, कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन आई है, 40,000 क्रेडिटर और 1,32,300, ठीक है जी। 40,000 तो है हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल है 1,32,300, सिंपल। अब एसेट्स की बारी। अब एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश आएगा, टाइप राइटर आता है, स्टॉक और डेटर। हम यहाँ पोस्टिंग कर देते हैं कैश, टाइप राइटर, स्टॉक एंड डेटर। कितना है 54,300 तो हमारे पास कैश है, ओके। 8,000 है हमारे पास टाइप राइटर, 30,000 का है हमारा स्टॉक, और 80,000 के हैं हमारे डेटर्स। तो ये अब हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अब इनका टोटल करेंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा हमारा
1,72,300। तो एसेट साइज का भी सेम आ रहा है, 1 लायबिलिटी साइड का भी सेम आ रहा है, 1,72,300, 1,72,300। तो ये हमारा आंसर सही है। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।